तो ये है एनडीए का वो दरिंदा, और ऐसे आदमी को तो देश में जूते से मारा जाना चाहिए, और इस आदमी को तो बीच चौराहे पर मारा जाना चाहिए। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया। ये देखिए, इसके आगे आपके 56 इंची वाला हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों, बेशर्मो, अब तो जागो। ऐसे बनाओगे हिंदू राज? इसे कहते हैं रामराज। बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही है, और इसको आप कह रहे हो कि ये रामराज है। प्रज्वला रमन्ना की जगह अगर कोई प्रज्वला खान होता ना, ये 56 इंची वाला अब तक सड़क पे हल्ला कर चुका होता, और वो कमर्शियल सिलेंडर वो सड़क पर लेट चुकी होती। 9 दिन हमारे नवरात्रि का व्रत होता है सिर्फ देश की बेटियों के लिए, उनको माता समझ के पूजा जाता है। उस देश में बेटियों के साथ इतना बुरा अत्याचार। बहन बेटियों के मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, उनका कितनी बेटियों का सुहाग उजड़वा दिया। और ना जाने इन 2975 जो वीडियो सामने आई हैं, ना जाने इनमें से कितनी बेटियां जिंदा हैं भी या नहीं। अरे अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करो, क्योंकि जो सरकार चलाने बैठे ना, वो खुद बेऔलाद है। क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले, वो उस प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद लगाएंगे? आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों के चुनाव भी हो गए, लेकिन अब एक नाम निकल गया है जिसका नाम प्रज्वल रमन्ना है, जिन्होंने 2976 महिलाओं के साथ जो है वो बलात्कार किए हैं, जिसकी तमाम वीडियोस जो है उनके पेन ड्राइव में मिली। उसके बाद वो देश छोड़कर भाग गए। पूरे मुद्दे में साथ बचने के लिए मौजूद है एडवोकेट मोहित शर्मा। कैसे देख रहे हैं पूरे मुद्दे को मोहित शर्मा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये है एनडीए का वो दरिंदा, एनडीए का वो दरिंदा प्रत्याशी जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया। ये देखिए, इसके आगे आपके 56 इंची वाला हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों, बेशर्मो, अब तो जागो। हमने तुमसे 10 बार कही कि देश की बेटियों को अगर किसी से बचाने की जरूरत है तो देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। वो दरिंदे, वो बलात्कारी लोग जो देश की बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। अब बेशर्मो, तुम्हें अब शर्म नहीं आ रही? अब हिंदू खतरे में नहीं है क्या? वो बेटियां हिंदुओं की नहीं थी जिसके साथ इस प्रज्वला रमन्ना ने बलात्कार किया, और आज बलात्कार करके ये जर्मनी भाग गया है? आप एक बात मुझे बताओ ना, पहले विजय माल्या, नीरव मोदी, चलो ये तो बैंक लूट के भागते थे, जो देश की बेटियों की इज्जत लूट के भाग गया, उसको भी नरेंद्र मोदी वापस लाने की औकात रखते हैं नहीं रखते हैं? आप एक बात मुझे बताएं। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की वो कमर्शियल सिलेंडर आज कहाँ है, जरा मुझे बताइए ना। कोई मुझे बताएगा? महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज कहाँ है? हाथरस पे चुप, बिल्किस बानो पे चुप, जब एक बेटी के साथ उत्तराखंड में बलात्कार हुआ उस मामले पे चुप, आज हर एक मुद्दे पर चुप रहने वाली स्मृति ईरानी आज भी चुप है। कहां है वो कमर्शियल सिलेंडर? इनको बिना बात की महिला बाल विकास मंत्री बना रखा है। मणिपुर में बेटी को निरस्त किया गया, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। जब हिजाब के मामले को लेकर बहन बेटियों को हिजाब उनका उतारा गया, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। बिल्किस बानो को लेकर इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। हाथरस के अंदर दलित बेटी के साथ जो हुआ, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। और आज भी ये चुप, मौन और गूंगी हो चुकी हैं। क्या इनके गले के अंदर फेविकॉल अटक गया है जो इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही? लेकिन आप इनकी बेटी के ऊपर टिप्पणी करके देखो, देखो कैसे सदन के अंदर चिल्लाती हैं। ये लोग इस देश के नाम पर धब्बा हैं। ये प्रज्वला रमन्ना, जिसने देश के अंदर देश की बेटियों के साथ, आपको बता दूं 2975, आप ये देखिए, देश की बेटियों के साथ इसने दुष्कर्म करने का काम किया, जिनकी वीडियो बनी हुई है। ये पेन ड्राइव के अंदर वीडियो है, उनको ब्लैकमेल करने के लिए। मतलब 2975 तो वीडियो बनी हुई है। अब आप सोच के देखो, कितनी बहन बेटियां तो ऐसी होंगी जिनकी वीडियो बनी नहीं होगी। ये सिर्फ इन्होंने उनको ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बना रखी थी। लेकिन आप देखिए, एक और प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वो भी नहीं बोल पाते ठीक से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा, इनकी पार्टी का एक नेता कुलदीप सिंह सेंगर, वो देश की बेटी के साथ बलात्कार करता है। आज ये प्रज्वला रमन्ना जो एनडीए का कैंडिडेट, एनडीए का प्रत्याशी है, वो देश की बेटियों के साथ दुष्कर्म करके देश से फरार हो गया। सबसे पहली बात तो जब 2975 इसकी वीडियो सबके सामने आई, तो ये देश से फरार कैसे हुआ? सबसे पहला जवाब सरकार इस सवाल का जवाब दे। गया जर्मनी है, गया तो फ्लाइट से होगा, वीजा भी लगा होगा, कैसे लगा? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। क्योंकि देश के सरकार बलात्कारियों को, डकैतों को भगाने का काम इस देश से करती है। लेकिन आज हमारे देश की वो स्मृति ईरानी जो जंतर मंतर पर बैठी रहती थी, आज वो गूंगी और बहरी हो गई हैं। ना तो वो जबान से बोल पाती हैं क्योंकि गले में फेविकॉल अटक गया, और फेविकॉल कोई आम नहीं, सत्ता की दलाली का फेविकॉल अटका है। वो सत्ता की दलाली का फेविकॉल जो इनको ना बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन इनकी बेटी के ऊपर आप टिप्पणी कर दो, कल ही बोलना शुरू कर देंगी, केस और मुकदमे आपके ऊपर करवा देंगे। एडवोकेट साहब, एक सवाल ये है कि आखिर देश को छोड़कर कैसे चले गए? क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं अभी जी, और सांसद के वो प्रत्याशी हैं, खुद अभी वो मौजूदा सांसद भी थे। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं,
अगर वो यहाँ रुके होते और ये इतनी सारी वीडियो अब जनता के सामने आ गई हैं, जनता मार जूते से इनका कनपटा सुझा देती, लाल कर देती। ये लोग, शर्म आती है मुझे कि देश की बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। जिस देश में बेटी को देवी समझकर 9 दिन उनकी पूजा करी जाती है, जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, उनको माना जाता है, 9 दिन हमारे नवरात्रि का व्रत होता है सिर्फ देश की बेटियों के लिए, उनको माता समझ के पूजा जाता है, उस देश में बेटियों के साथ इतना बुरा अत्याचार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आदमी, ये 56 इंची वाला आदमी और इसके अंधभक्त, ये सब के सब ऐसे लोग हैं, ऐसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? इसे कहते हैं रामराज। बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही है और इसको आप कह रहे हो कि ये रामराज है। अरे बेशर्मो, शर्म कर लो, शर्म। पहले आपके 56 इंची वाले आदमी ने अपने आप को राम से छोटा दिखाया, राम से बड़ा दिखाया, और राम को उंगली पकड़ के ये रास्ता दिखा रहा है। क्यों राम के नाम को बदनाम कर रहे हो? अरे शर्म कर लो। और इस प्रज्वल्ला रमन्ना की जगह अगर कोई प्रज्वल्ला खान होता ना, ये 56 इंची वाला अब तक सड़क पे हल्ला कर चुका होता और वो कमर्शियल सिलेंडर वो सड़क पर लेट चुकी होती। लेकिन अब ना तो कमर्शियल सिलेंडर बोल रहा है और ना आपका ये 56 इंची वाले महिला आयोग भी नहीं बोल रही। नहीं, महिला आयोग कहां से बोलेगी, कहां से बोलेंगे? ये सब गूंगे हैं, सबके सब गूंगे, सबके सब सत्ता से डरते हैं। यार बेशर्मो, शर्म कर। लेकिन एक और तो देश के प्रधानमंत्री जो देश के बहन बेटियों की मंगलसूत्र की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का मामला सामने आने के बाद मंगलसूत्र, इनका स्टेटमेंट सुना भी? वहां जो है लकड़ी को लड़की बोल रहे हैं। इनका दिमाग 24 घंटे लड़की पे ही भगता है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबान फिसल जाती है। जबान कैसे फिसल जाती है? एक बात आप मुझे बताओ, लकड़ी और लड़की में अंतर नहीं दिखता आपको? है लड़की की नकाशी बोल रहे हैं, जहां बोलना चाहिए लकड़ी की नकाशी, वहां बोल रहे हैं लड़की की नकाशी। हमारी तो निजबान फिसली। एक बार 1 करोड़ बार बुला लो, क्योंकि जिसकी गंदी सोच होगी, जिसके दिमाग में जो चल रहा होगा, वही जनता के सामने आएगा। और आपको तो शर्म आनी चाहिए। देखा, बहन बेटियों के मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, उनका कितनी बेटियों का सुहाग उजड़वा दिया। और ना जाने इन 2900 जो 75 जो वीडियो सामने आई है, ना जाने इनमें से कितनी बेटियां जिंदा हैं भी या नहीं, क्या पता, या फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया हो, आत्महत्या कर ली हो, ये भी नहीं पता। मतलब इस देश में जो बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। और मुझे तो शक है इस बात का कि हरियाणा से जो बेटियां लापता हुई हैं, कहीं ये वो बेटियां तो नहीं है इनमें से जी। हरियाणा से बेटियां लापता हैं और उनका आज तक पता नहीं चला। हरियाणा का खटारा मुख्यमंत्री उस टाइम पे मनोहर लाल खट्टर था, उस टाइम पर बेटियां गायब थी, अब भी पता नहीं चल रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती? बेटियों के साथ देश में दुष्कर्म हो रहा है। अरे अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करो, क्योंकि जो सरकार चलाने बैठे ना, वो खुद बेऔलाद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात, अरे कम से कम हिंदुओं के नाम पे थोड़ी सी तो शर्म करो। आप अपने आप को वैसे तो कहते हो हम राम राज्य बनाएंगे, वैसे हम कहते हो कि क्या कहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस दरिंदे ने आपकी बेटी 2975 बेटियों के साथ दुष्कर्म कर उनकी वीडियो बनाई है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अगर ये प्रज्वल्ला, ये मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, ये अगर प्रज्वल उज्ज्वला की जगह पे अगर कोई खान होता या कोई शेख होता या पठान होता, तो मैं कह रहा हूं पूरे देश में अब तक हंगामा काट दिया होता। जो लोग ऑपोजिशन का होता कोई, नहीं ऑपोजिशन को होता तो भी, जो लोग, एक बात मुझे बताइए, बिल्किस बानो पर चुप रहे, जो लोग हाथरस की दलित बेटी के नाम पर चुप रहे, क्या आज वो लोग बोलेंगे? आज भी नहीं बोलेंगे। ये लोग इतने गंदे हो चुके हैं। ये लोग प्रधानमंत्री तो उनके लिए वोट मांग रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए, जो आप जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, मैं शुक्र करता हूं आप जैसे पत्रकारों का, लेकिन आप जिस मीडिया की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये बात दावे से कह रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता से हटी, उस दिन इनकी दलाल मीडिया इस देश में रहने के लायक नहीं बचेगी। इस देश की जनता जूते से मार मार इस गोदी मीडिया का बुरा हाल कर देगी। ये सरकार की दलाली में इतना निपुण हो चुकी है कि एक भी गोदी मीडिया का चैनल इस दरिंदे को नहीं दिखा रहा, एक भी। और इस दरिंदे के साथ में इस 56 इंची वाले को भी नहीं दिखा रहा कि 56 इंची वाला आपका इस दरिंदे के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म। और ऐसे आदमी को तो देश में जूते से मारा जाना चाहिए, और इस आदमी को तो बीच चौराहे पर मारा जाना चाहिए। ये आदमी देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे तो अपनी बेटियों को बचा के रखना चाहिए। प्रधानमंत्री तो लेकिन वोट मांग रहे हैं ना, हाथ जोड़कर ऐसे लोग। अरे प्रधानमंत्री का तो काम ही वोट मांगने का है। प्रधानमंत्रियों को बहन बेटियों की इज्जत से कोई फर्क नहीं है। जरा प्रधानमंत्री ये बताओ, बहुत बोलते थे ना कि पूरा देश आपका जो है परिवार है, ये आपकी बेटियों के साथ में हुआ है? आपको शर्म है या नहीं है? आपको अगर थोड़ी सी भी लाज शर्म बची है ना, तो उस आदमी को लेकर आओ और इस देश के बीच चौराहे पे मारो। जिस सऊदी और दुबई में आप घूमने के लिए चले जाते हो ना, जिन शेखों के आप हाथ चूम लेते हो, कभी वहां के कानून के बारे में पता करके देखो। वहां जैसा कानून यहाँ क्यों नहीं लाते? क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू सुरक्षित रहे। क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले,
वो उस प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद लगाएंगे? मोहित शर्मा, जिस तरीके से ब्रजभूषण पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई जबकि सुप्रीम कोर्ट ने FIR कराई, तो क्या लगता है देखिए, ऐसे लोगों पर इस देश में जो सत्ता के साथ जुड़े हुआ है, अगर आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप कितना भी लगा ले, आपको कुछ नहीं हो सकता। और आज पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से पहले बिल्किस बानो के साथ में हुआ, फिर आपने देखा हाथरस के अंदर हुआ, फिर उत्तराखंड के अंदर हुआ, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। आए दिन देश की बेटियों के साथ दुष्कर्म की हमारे को खबर सुनने को मिलती है। और आप ये सोचिए तो 2975 वीडियो होने के बावजूद भी ये देश से फरार हो गया। और प्रधानमंत्री इतने बेशरम हैं कि प्रधानमंत्री और देश की गोदी मीडिया, महाबेशरम देश की गोदी मीडिया, जो बोलने को तैयार नहीं, दिखाने को तैयार नहीं। अरे आपके बच्चे जब आपसे सवाल करेंगे ना, आपके भी घर में बेटी होगी, कम से कम गोदी मीडिया के पत्रकारों से कहना चाहूंगा कि आपकी भी किसी माँ की कोख से जन्म अगर लिया है, अगर माँ की कोख से जन्म लिया है, तो उस माँ की कोख का फर्ज अदा करो। आपके घर में भी बेटी होगी, ऊपर वाला ना करे कल को आपकी बेटी के साथ कुछ हो गया ना, देश का कोई आदमी आपके लिए नहीं बोलेगा। आपसे कहना चाहता हूं कि उतार फेंको और देश में इंसानियत और जमीर के नाम पर बोलो और दिखाओ इस जैसे दरिंदे को, जिस दरिंदे ने देश की बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने का काम किया। और आज प्रज्वला रमन्ना जैसे लोगों को देश के अंदर 20 सड़क पर जूते से मारा जाना चाहिए और 20 सड़क पे इसको फांसी दी जानी। देश में नहीं है, कैसे फांसी देंगे? देश में ला नहीं सकते। सरकार लाने को सबको वापस ला सकती है, लेकिन ये सरकार लाना नहीं चाहती। और देखना होगा जब आज तक नीरव मोदी को नहीं ला पाई तो उस प्रज्वला रमन्ना को कहां से लेकर आएगी। ये तो सोचने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित शर्मा एडवोकेट हमारे साथ हैं, तमाम सवालों का जवाब दे। मोहित शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों को सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश के अंदर लाए और उचित उन पर कार्रवाई की जाए जो देश की माँ बहनों की, बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप वीडियो को देख करके आपको सोचते हैं कमेंट टाइम से